हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए श्यामपट्ट कौशल से संबंधित सूक्ष्म शिक्षण को लेकर आई हूँ। और आइए देखते हैं कि श्यामपट्ट कौशल का मतलब क्या होता है। श्यामपट्ट कौशल को इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड स्किल भी कहते हैं। श्यामपट्ट कौशल में हम शिक्षक को ये सिखाया जाता है कि वो ब्लैक बोर्ड पे आकर किस तरह से लिखे, उसके लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड पे आकर उसे किस तरह से खड़ा होना है, दो शब्दों को लिखा जा रहा है ब्लैक बोर्ड पे तो कितना कितना दूरी होना चाहिए, अक्षर साफ सुथरे होने चाहिए, प्लस अक्षरों का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि पीछे तक जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी साफ साफ दिखाई दे। तो ये सारे ही जो स्किल हैं ये सब आपके किस में आते हैं, ब्लैक बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो जैसा मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे विद्यालय में जो है दोनों ही स्किल आमने सामने लिखे जाते हैं। दोनों ही चीज़ें कौन कौन सी दोनों चीज़ें कि हम एक साइड में लिखते हैं प्रश्न, जो भी स्किल है उससे संबंधित प्रश्नों को, और दूसरे साइड में उससे संबंधित कौशल के घटक लिखे जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आमने सामने इसलिए लिखी जाती हैं ताकि मूल्यांकन करने में आसानी हो। ठीक है, तो हर विद्यालय का अपना अपना अलग है, तो आप देख लीजिए कि आपके विद्यालय में कैसा है, आप उसी हिसाब से लिखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कौशल का नाम। तो कौशल है हमारा श्यामपट्ट कौशल। फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। ठीक है, इसमें विद्यालय का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण का कार्य होता है वो आपके अपने विद्यालय में होता है। फिर हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत जो है ये 6 बिंदुओं को लिखते हैं। दिनांक वो होता है जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। ये कक्षा 6 का प्रकरण है। विषय गणित है, उप विषय रेखा गणित है, चक्र 1 है और अवधि जो है 6 मिनट की है। सारे जितने भी कौशल होते हैं उनकी अवधि जो होती है 5 से 7 मिनट ही होती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण है हमारा वृत्त। उसके बाद वृत्त प्रकरण लिखने के बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 4 कॉलम बनाते हैं। 4 कॉलम में हम क्या क्या लिखते हैं, क्रम संख्या, फिर लिखते हैं छात्राध्यापक कथन या अध्यापिका कथन, फिर लिखते हैं छात्र कथन और फिर श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, फिर शिक्षिका प्रश्न करती है कि बताइए वृत्त की संरचना से आप क्या समझते हैं। बच्चे क्या है, मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। किस तरह से स्पष्टीकरण दे रही है, देखिए। वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु से उसकी दूरी सदा समान रहे। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये उसने डेफिनेशन समझा दिया, मुंह से बोल के कथन किया ना, मुंह से बोल के समझा दिया। ठीक है, अब दूसरे साइड में क्या करेगी, श्यामपट्ट कार्य करेगी। श्यामपट्ट पे यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जाके वो लिखेगी, बनाएगी, दिखाएगी बच्चों को, ताकि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उनको ज्यादा से ज्यादा समझ आए। तो सबसे पहले क्या करेगी, वो जाके एक ब्लैक बोर्ड पे जाके एक वृत्त बनाएगी। ठीक है, वृत्त बनाएगी, फिर बताएगी वृत्त के बारे में कि भाई देखो ये केंद्र है और केंद्र से जो ये दूरी होती है इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और अगर पूरा ही केंद्र से होती पूरी ही रेखा जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये पहले तो उसको चित्र बना के वृत्त समझा देगी कि वृत्त ये होता है। ठीक है, जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। उसके बाद फिर जो है फिर बताएगी कि केंद्र से कोई बिंदु है, ठीक है, उसके सापेक्ष दूरी ले लिया जाए, एक निश्चित त्रिज्या ले ली जाए और उसके चारों ओर गोल गोल घूमा जाए तो एक वृत्त की संरचना बन जाती है। इसी को हम जो संरचना तैयार होती है इसी को हम वृत्त कहते हैं। तो समझा देगी कि स्थिर बिंदु से बने बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। वृत्त का व्यास कितना होता है, व्यास दिखा दिया कि व्यास जो त्रिज्या का दूना होता है, और अर्थात d बराबर 2r। वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, साथ ही साथ उसका सवाल इस पे बनेगा तो उसका समझा देगी कि उदाहरण क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला रख देगी कि पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पाई, आर की जगह 5 की वैल्यू रख दिया तो कितना आ गया, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये उसने वृत्त को समझा दिया। ठीक है, वृत्त को बना के भी दिखाया और उसको समझा भी दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चे से कि हमने जो वृत्त के बारे में बच्चों को बताया क्या उन्हें समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन पूछा कि अच्छा चलिए बताइए स्थिर बिंदु से बने बिंदु पथ को क्या कहते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे, वृत्त कहते हैं। ठीक है, फिर पूछा दूसरा सवाल कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो त्रिज्या जो होता है हमेशा व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो बच्चे बता दिए कि r बराबर 1/2 ×
50। फिर पूछा अच्छा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र बताइए, तो क्षेत्रफल का सूत्र आपने बता ही दिया कि पाई आर स्क्वायर, तो बता देंगे बच्चे कि पाई आर स्क्वायर होता है। फिर पूछा वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए, तो बच्चे बता देंगे वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर होती है। तो ये था श्यामपट्ट कौशल से संबंधित प्रश्न उत्तर। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है श्यामपट्ट कौशल निरीक्षण तालिका का। तो इस तरह से तालिका बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम और प्रकरण देते हैं। उसके बाद एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत जो है ये बिंदु होते हैं, क्रम संख्या, कौशल के घटक और मूल्यांकन की सारणी। मूल्यांकन का कॉलम होता है जिसमें हाँ या नहीं बना होता है। ठीक है, तो ये कौशल के घटक हैं 5। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो कौशल हमने जो पढ़ाया क्या वो उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो पहला है लिखावट में सुस्पष्टता, लिखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर वो क्या साफ सुथरा लिखा कि नहीं लिखा। तो अगर हमने लिखा है तो यहाँ पे, और नहीं लिखा है तो यहाँ टिक हो जाएगा। फिर श्यामपट्ट कार्य की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो अगर श्यामपट्ट पे हमने साफ सुथरा लिखा है, हमने एकदम सीधा लिखा है, अच्छा लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे टिक होगा, नहीं तो यहाँ टिक होगा। फिर पूछा दो शब्दों के बीच समुचित स्थान है। तो कह रहा है कि जब आप वृत्त का डिफिनेशन लिख रहे हैं चाहे कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो क्या उनके बीच की दूरी, शब्दों के बीच एकदम शब्द साफ साफ पढ़ने में आ तो रहे ना, ऐसा तो नहीं एक के ऊपर एक लिखे हुए हैं। तो हाँ जी है, तो यहाँ टिक हो गया। फिर कह रहा है कक्षा के अंत में बैठे हुए छात्रों के लिए अक्षरों का आकार उचित है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, साफ सुथरा आपने बड़ा बड़ा लिखा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखा है, पीछे तक बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो आपका इस कॉलम में टिक होगा, नहीं तो यहाँ टिक हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पाठ बिंदु के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। कह रहा है कि वृत्त है, वृत्त के अलावा आपने कुछ और भी बताया उनको, कुछ और शब्द लिखे, ऐसा तो नहीं लिख दिया कि बस ये वृत्त की त्रिज्या में, तो लिखा त्रिज्या इतनी और परिमाप इतना, परिधि इतनी, ऐसे करके तो नहीं लिखा है। तो आपको पूरा ही लाइन लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या इतने सेंटीमीटर इतना होती है, वृत्त का क्षेत्रफल इतना होता है, मतलब आपको कोई भी चीज उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो ये है श्यामपट्ट स्केल। अगर आपने ये सारे कार्य किए हैं तो आपका मूल्यांकन सारा हाँ में आता है। अगर आपने आपके शिक्षण में थोड़ी भी कमियां हैं तो आपका मूल्यांकन में नहीं पे टिक हो जाता है। अगर आपके मूल्यांकन में नहीं में टिक होता है, इसका मतलब आपके शिक्षण कार्य में सुधार की जरूरत है, आपको अपने शिक्षण कार्य में सुधार करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके निरीक्षण तालिका की जांच कर रहे हैं, वो आपको आलोचना करेंगे और आपको सुझाव देंगे कि आपके अंदर ये कमियां हैं और इसको इस तरह से सुधारा जा सकता है। फिर उसके नीचे लिखते हैं हस्ताक्षर सहपाठी एवं हस्ताक्षर निरीक्षक लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन प्लान श्यामपट्ट कौशल के ऊपर। ठीक है, अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मिलूंगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।